गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बैंक के एग्ज़ाम में आने वाले बोर्ड मास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने जितने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे उससे आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करो ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी चीज़ों को सीख पाएँ। पहले हम लोग पूरा बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उसके बाद जो भी उसमें शॉर्टकट जैसी कोई प्रोसेस होगी तो उसको भी हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन से हमारे पास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, पहले एकदम छोटा सा सिंपल क्वेश्चन करते हैं। 1500 का क्वेश्चन मार्क के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, प्लस का 50 बराबर 500। आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि हमको जिस चीज़ का आंसर चाहिए वो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क, अब ये प्रतिशत लग रहा है, इसका मतलब आपको समझना है 100 है। कितना? जब भी प्रतिशत हटता है इसका मतलब नीचे कितना जाएगा, 100। अब आप बड़ी आसानी से इसको काट सकते हैं। एक और चीज़ देखना, आप मन ही मन आपको पता है प्लस का है बराबर से इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो यहाँ से मेरे पास 1500 का क्वेश्चन मार्क बचा है और ये 50 जब बराबर से इधर जाएगा तो माइनस हो के कितना हो गया, 450। मुझे आंसर इस क्वेश्चन मार्क का चाहिए। जब भी गुणे या का वाली चीज़ होती तो बटे में जाती है, और बटे में जाती है मतलब इसको यहाँ से आप काट सकते हो। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 30। क्या ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो वापस से एक बार और पूरा का पूरा आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखना। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 550 का क्वेश्चन मार्क, इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है, फिर 150 का 12% बराबर 125। आपको यहाँ पर भी यही समझना है कि हमको वैल्यू इस प्रतिशत की चाहिए। ये माइनस का है, ये भी प्रतिशत है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्रतिशत है, आप पहले लॉन्ग मेथड यूज़ कर लो। 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 छंग 12, 6 तिया कितना हो गया, 18। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखो यहाँ पर भी आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। इस पूरी स्टेप से 11/2 का क्वेश्चन मार्क बच रहा है। बराबर का चिन्ह लग रहा था, लगा दिया। 6 तिया कितना होता, 18। इधर कितने, 125। माइनस का था, बराबर से इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। 125 + 18। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? आगे देखते हैं। ये कितना हो गया, 8 और 5 कितना होता है, 13 का 3 हासिल का कितना, 1। 3 और 1 कितना हो गया, 4, और ये 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हमने सीखा था कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की होती तो बराबर से इधर आएगी तो उल्टी होती है। 2 बटे कितना हो गया, 11, काट दो। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 दूना कितना होता है, 26। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस का आंसर आ गया। आपके पास बड़े ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आप जितनी आसानी से उनको सोल्व कर पाते, बस आपको कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप उनको सोल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है थर्ड, 4240 का 3/5 का 75%, फिर का 25%। देखो अगर आप लोगों को एक छोटी सी टेबल याद हो तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 1% अगर कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब 1/100 होता है। 2% कहीं लिखा हुआ हो इसका मतलब कितना होता है, देखते जाना। ये अगर आपको याद हो 1/50 होता है। 3% कहीं लिखा हो तो ये कटेगा नहीं, 3/100 होता है।
ऐसे कैसे अगर हम आगे जाते 75% का मीनिंग क्या होता है, 75/100 मतलब 3/4। आप अगर बैंक की एग्ज़ाम दे रहे तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 25% का मीनिंग क्या होता है, 1/4 होता है। ऐसे 20% का मीनिंग कितना होता है, 1/5 होता है। ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आपके कुछ सेकंड और ये चीज़ क्या कर देगी, बचा देगी। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रतिशत जाएगा तो 2 0 आएगी, ये जाएगा तो 2 0। यहाँ से देखो, देख ले 3 कितना बचता है, 4। यहाँ से 1/4 बचता है, 3/4 बचता है। यहाँ से कितना बचता है, 1/4 बचता है। देखते चलिएगा आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, आपको आता ही है। 4 से काट दो, 4 एकम 4, यहाँ भाग नहीं जाता तो 0, 4 6 24, 0 का 0। फिर 4 से काट दो, कट रहा है क्या, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 5 20। यहाँ तक भी आपका आ गया। 5 से काट दो, 5 5 25, 5 तिया 15। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 3 3 9, 9 तिया 27 का 7, हासिल का 2, 9 5 45, 45 और 2 कितना हो गया, 47। ये आपको समझ में आया होगा। बड़े आसानी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 4th नंबर के क्वेश्चंस के पास चलते हैं। 4th नंबर वाला क्वेश्चंस क्या हो रहा है देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन है आपके पास 330 का क्वेश्चन मार्क, फिर प्रतिशत है, फिर 960 का 33%। वापिस सेम प्रोसेस। अब देखो, अगर 1% इधर पूरा मल्टीप्लाई 1% इधर, तो आप चाहो तो इसको सीधा काट भी सकते हैं। ये गया, चला गया, 33 से 33 गया, 0 से 0 गया, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया आंसर, 96। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? आपके पास 330 से 330 चला गया, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 99 से 99 चला गया, और आपके पास सीधा क्या आ गया, आंसर। ये चीज़ जिन लोगों को समझ में नहीं आई है वो लोग क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे। इधर से प्रतिशत 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 33 से 33 कट जाएगा, 96 आपके पास क्या आ गया, आंसर। 4th नंबर के 5th नंबर के क्वेश्चन के पास चलते हैं। आप बड़ी आसानी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन देखना, 6 साइड 1/4 इंटू 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125। देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा रुकना है, देखना है, सोचना है, समझना है कि यहाँ पर हम लोगों के पास जो भी आंसर आ रहा है वो यदि माइनस में आ रहा है तो माइनस प्लस में, और पूरा का पूरा पॉइंट में, तो क्यों ना हम लोग इस संख्या को इस तरीके से काट ले कि पूरी संख्या किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 6 से 1/4 का मीनिंग क्या होता है, 25/4। 25/4 का मतलब कितना होता है, 6.25। 25/4 का मतलब क्या होता है, 6.25। ये चीज़ जिन लोगों को समझ में नहीं आई वो पहले पूरा का पूरा बेसिक समझने की कोशिश करें, उसके बाद आगे देखिए। देखना मेरे साथ साथ कैसे आ रहा है 6.25। सोल्व करते हैं। सबसे पहले 6 से 1/4 लिखा है, कितना लिखा है, 6 से 1/4, मल्टीप्लाई ही करना है। मैं इस 6 से 1/4 को, क्या मैं 6 से 1/4 को ऐसा लिख सकता हूँ, 6 चौक 24 और 1 25/4। आप समझना, इसको काट दें, 6 चौकी 24, 6 4 छंग, यहाँ कितना है, 4 छंग 24, बचा कितना, 1.4 दूनी 8, 4 पंजे कितना हो गया 20, प्लस 6.25। क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में दे रखा है तो मैं पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में लिख दूँगा। इसको सोल्व करने मुझे मिला 6.25 इंटू 0.25, प्लस का कितना 0.75, माइनस का कितना 0.3125। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जब भी ऐसा आता है तो ये स्टेप आपको बार बार लिखना नहीं, आप बड़ी आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। अब देखो, पॉइंट के बाद 2 4, 25 5 125 आते ही आपको 12 बच रहा है, 25 दूनी 50 और 12 कितना होता है 62, 6 बचा, 25 संग 150, 150 156। अब 2 और 2 4 अंक को छोड़ के पॉइंट लगाना, लगा दिया। अब देखो जोड़ना है, ये जोड़ वाला है तो जोड़ लो, घटाने वाला है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, 3125। अब देखो यहाँ 2 और 2 4 है, यहाँ 2 ही है, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 0 अपनी तरफ से लगा दो, ये 2 2 कितना आ गया 25, 5
और 6 11, 6 और 7 13, एक बच रहा है, एक और एक कितना हो गया 2। अब माइनस किसको करना है 0.3125, 3125 से 3125 गया, आंसर कितना आ गया 2। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलना। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल है। 3889 प्लस 12.952 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3854.002। आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की हमको वैल्यू चाहिए, तो ये बराबर से इधर आएगा तो प्लस का, ये प्लस का है बराबर से इधर आएगा तो माइनस का। उससे पहले हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं तो कितना 952 पॉइंट है, पॉइंट 9 और 2 11 का एक हासिल का है, 8 और 1 9 10 के 0 हासिल है 9 3। ये प्लस का था बराबर से इधर आया, किसका हो गया माइनस का। 3854.002 इज इक्वल टू क्या गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक तो आपको आता ही होगा। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0। 5 में से 9 में से 0 9, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 8 गया 0 0। ये आपके पास क्या गया आंसर आ गया। क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, आपके पास बड़े आसान चीज़ें होती है, जितना आसान आप बनाना चाहते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन 5034 माइनस 102 डिवाइड बाय 20.04 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास डिवाइड दे रखा है, डिवाइड करना आपको आता ही है, लेकिन यहाँ डिवाइड देखो 2 पॉइंट है, ये 2 बार जा रहा है, हमको पता है कितनी बार जा रहा है 2 बार, लेकिन ये जब भी हटेगा तो ऊपर 2 0 लगेगी। ऐसे देख लेना, जब तक समझ में नहीं आए आप पूरा का पूरा थोड़ा सा बड़ा बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 ये 2 हटेगा तो 2 0 कहाँ लगेगी, ऊपर लग जाएगी। देखिए ये 2 बार में पूरा चला गया, लेकिन यहाँ कितना आ रहा 50, ये आपको आया होगा। माइनस कर दो 5034 में से 50 को यदि माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा 4, 13 में से 5 जाता है तो 8 9 और 4, ये हमारे पास क्या गया आंसर। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या, 9 नंबर का क्वेश्चन देखना। 9 नंबर के क्वेश्चन के पास चलते हैं। 6 साइड 2/3 प्लस 15 साइड 1/4 प्लस 3/4 7 2/5। इतना सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको कल भी सिखाया था। देखो कितना आसान है। 6 और 3 9, 9 और 15 कितना होता है 24, 24 माइनस 7 17, 17 आ गया। नहीं आए तो वापिस देखो। 15 और 3 18, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 में से 7 को माइनस करना है तो कितना बचा 17 आ गया। एक और देखो 1/4 3/4, 1 यहाँ से आ जाएगा। कैसे आया 1/4 प्लस 3/4, इसको सोल्व करते तो 4 3 1 प्लस 3 4 कितना होता है 4, आंसर कितना आया 1, तो 17 और 1 कितना हो गया 18। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलो, आगे क्या दे रखा है देखो। आगे बच रहा है 2/3 माइनस का 2/5, दोनों का लघुत्तम ले लें। ये तो 18 हो ही गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, बचा कितना। यहाँ से सोल्व करते तो 4/15, आंसर कितना 18 से 4/15। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया वो लोग वापस से एक बार और देखेंगे मेरे साथ पूरा का पूरा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस वाली स्टेप को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई सही बटे वाला आता है इसका यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा सकता है। ये लगा दिया हमने, यहाँ माइनस है तो दोनों जगह क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, लगा दिया। अब देखो ये प्लस का 6 15 21, 21 और 3 कितना हो गया 24 माइनस 7 17 हो गया। अब 2/3 फिर 1/4 3/4 माइनस का 2/5। अब इन दोनों का हमको दिख रहा है लघुत्तम लेंगे तो
तो कितना आएगा, देखो अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ 1/4 4 आएगा प्लस 3 प्लस का ये 2/3 बचा माइनस का 2/5। तो यहाँ से तो 4/4 आएगा तो 1 बचेगा। 17 और 1 कितना हो गया 18, और इन दोनों का लघुत्तम लिया तो 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 18 प्लस 4/15। इसको वापस कितना लिख सकते हैं 18 से ही 4/15। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, 10th नंबर का क्वेश्चन देखना। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या इतनी चीज़ समझ में आई आपको? अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखना, 19.105 इंटू 16.035 माइनस 19.105 इंटू 6.035। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फटाफट कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाए। कोशिश करो इसका आंसर आ जाए। महेश कैसे हो? जो भी लोग देख रहे हैं कोशिश करें कि घर पे हम लोग रोज़ के रोज़ बोर्ड मास इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हमको पता है कि ज़्यादातर बच्चों की कमी बोर्ड मास में ही होती है। वो लोग कहीं ना कहीं बोर्ड मास से क्या होते हैं, स्लीप होते जाते हैं और एग्ज़ाम में जाकर के छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही गलत कर बैठते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स की एक क्लास के साथ साथ दूसरी क्लास को भी रोज़ का रोज़ चलाते रहते हैं। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं, देखिएगा मेरे साथ साथ। इस क्वेश्चंस का आपका आंसर आ गया होगा। देखो हम क्वेश्चंस को देखते हैं, फटाफट देखना, आंसर आ गया होगा आपका। आपके साथ में जितने भी लोग हो सबको बोलना तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारे पास एक ही काम है, पढ़ने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और बिल्कुल भी जो आजकल यूट्यूब पर लोग लड़ते रहते हैं उनकी तरफ नहीं देखना है, क्योंकि वो लोग बस आपका ध्यान गुमराह करते ताकि उनकी टीआरपी क्या होती रहे, बढ़ती रहे। बस आप क्या करने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यू अपना पढ़ते रहना, इससे ज़्यादा आपके पास और कुछ नहीं होगा। देखो हमको हमेशा के लिए क्वेश्चंस की ऐसी चीज़ ढूंढना है जिससे अपना क्वेश्चंस क्या हो जाए, आसान हो जाए। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब इसको अगर मैं कॉमन उठा लेता हूँ तो यहाँ से क्या बच रहा है मेरे पास 16.035 और यहाँ से 6.035। अब देखो क्वेश्चंस कितना आसान हो गया, क्योंकि इसका गुणा इसमें करूँगा तो वापस से स्टेप आएगी, इसका गुणा इसमें करूँगा तो वापस से स्टेप आएगी। अब मुझे पता है माइनस करना है, तो यहाँ से इसको इसमें से माइनस करूँगा। देखो ये पूरा का पूरा 16 है, ये 6.035 कितना बचेगा 10, आगे कितना है 19.105। अब यहाँ पर भी आके कुछ लालिया गलती कर देते हैं, उसका ध्यान रखना, क्योंकि 19 में किसका गुणा करना है 105 इंटू 10 का गुणा करना है। इसका सीधा सा मतलब क्या रहेगा, एक पॉइंट पीछे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट पीछे। कैसे आएगा देखते चलिएगा। इसको हटाता हूँ तो कितने पॉइंट लगते, 3, एक पॉइंट से एक पॉइंट को हटा दो तो 19.05 बटे कितना बच रहा 100। तो अपने पास 2 अंक को छोड़ के पॉइंट लगा दें, 19 ये 191.05। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आ रहा है 191.05। आपकी ये 2 स्टेप बच जाएगी, यहीं से गुणा कर देना तो 191.05। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या हम लोग अगले क्वेश्चंस के पास चलते, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं। हम लोग बहुत ही आसान क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना सीख लिया तो बाकी के क्वेश्चंस तो आप बड़ी आसानी से क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क का 18% इक्वल लिखा है 250 का 36%। अभी हमने इसका कुछ सॉल्व किया था, आपको वैसे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को देखो, जब इधर भी पूरा मल्टीप्लाई में हो इधर भी मल्टीप्लाई में हो तो अपना आंसर बड़ा आसान होता है। परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दो, 18 दूनी कितना होता है 36 हटा दो, 250 दूनी कितना होता है 500। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई है? जो देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे, जब भी वीडियो को देखो, इसका आंसर आ गया आपके पास कितना आ गया 500। अगले वाले 12th नंबर के क्वेश्चंस के पास चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखना। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है,
आप बड़ी आसानी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर लाया जाए, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस, 120 का 15% प्लस 100 का 25% बराबर क्या होगा। आपका आंसर आ गया होगा। देखो कैसे, सबसे पहले प्रतिशत से 100 को हटा दो यहाँ पर, और देखो या 1 0 से 1 0 चलेगी। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा सोल्व कर, 1 0 से 1 0, 3 चौके 12, 2 छंगे 12, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो 6 3 18, 18 प्लस कितना आ रहा है 25। आपको आते ही होगा 18 प्लस 25 कितना होता है 43। ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 12 के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन देखना। 13 नंबर के क्वेश्चन के पास चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है 0.351 इंटू 0.867 प्लस 0.351 इंटू 0.133। इस टाइप का अभी एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। अब फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा। देखो हमारे पास आंसर क्या है, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है, सबसे पहले ये यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉमन, तो 0.351 को देख लिया हमने। यहाँ से कौन बचा है 0.867, प्लस का कौन बचा है 0.133। जोड़ना आपको आता ही है, कितना हो जाएगा। यहाँ जोड़ते समय ऐसे क्वेश्चंस करवाने के पीछे एक छोटा सा कारण है कि हम पॉइंट लगाना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। देखना इसको जोड़ा तो आपके पास कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, लेकिन 1 2 3 अंक को छोड़ के पॉइंट लगाना लगा दिया। अब देखो 7 और 3 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 3 9 10 की 0 हासिल का 1, 8 और 9 10 की 0 हासिल का 1 ऐसा का ऐसा। यहाँ तक देख लिया। अब देखो इसका गुणा करते तो 0.351, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आप जितनी आसानी से चीज़ों को सोल्व करेंगे उतना आसान होगा। बस हमको क्या होता है कि बेसिक वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होती है, तो बड़ी दूसरी क्लास समझने में क्या होता है, दिक्कत होती है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखना, 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 77। देखो आपके पास बड़ी आसानी से आप आंसर ढूंढ करके ला सकते हैं। उससे भी बड़ा आसान क्या है उसको सीखो। आप चाहो तो यहाँ पर सीधा 100 को कॉमन लेके इधर भेज दो। क्या कर सकते हैं, 100 को कॉमन लेके इधर भेज सकते हैं। कैसे आ रहा है ये चीज़ समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है 1/4, ये तो पता है आपको। इसका मीनिंग क्या होता है 1/4, नहीं भी पता हो तो सीखो। 4 एकम 4 भाग नहीं गया, इसकी जरूरत 4 5 कितना हो गया 20। यहाँ तक आ गया हो। अब देखो ये पूरी स्टेप अपने आप में क्या माइनस की है, क्वेश्चन मार्क इसके साथ चिपका होते बराबर से इधर आएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की। ये प्लस वाला बराबर से इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। देख लो ये पूरी स्टेप उठ करके ऐसी की ऐसी इधर आ गई बराबर से, इसके साथ प्रतिशत भी आ गया। ये चीज़ समझ में आई। प्रतिशत हटाऊंगा तो 2 0 नीचे चली जाएगी, 1 0 से 1 0 कट गया, ये भी आ गया होगा। आगे देखते हैं, 15 में से 7 गया तो कितना बचता है 8, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2। अब देखो 14 बटे कितना 10 इंटू क्या बच रहा है क्वेश्चन मार्क, 14 दूना 28, 10 दूना कितना आ जाएगा 20। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा हो तो कोशिश करें कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाए जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है और जो बेसिक सीख नहीं पा रहे, या जिनको मैथ से बहुत ही अच्छे से डर लगने लग गया। 1260 का 33 से 1/3% प्लस 755 का 80%।
देखो अभी हमने सीखा था इसका मीनिंग 1/3 होता है। कैसे आया? 33 तिया 99 100/3। देख लो एक बार लिख देता हूँ, 1260 का ये 100/3, प्रतिशत हटाएंगे तो फिर कितना आएगा 100 प्लस 755 का कितना 80, प्रतिशत हटाया तो कितना आया 100। यहाँ तक आ गया होगा। देख लो ये 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 एकम 5, ये गया 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 420 आया। इस पूरी स्टेप को सोल्व करना है, कितना मिल रहा 401। इसको देखो सोल्व किया 406 आ गया, 4 एकम 4, 5 एक 20 की 0 आंसर का 2, 4 एकम सोल्व करो 4 2 10, आंसर कितना आ गया 10 24। यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो कोशिश करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं कंटिन्यू, तब तक हम सोल्व करेंगे जब तक कि आप लोग क्या नहीं कर लो, सीख नहीं लो। तो हम लोग कोशिश करेंगे, यदि आपको लगता है कि ये सारे वीडियो हमको आते हैं तो बाकी 2 क्लास और चल रही है, सिसोदिया सर और अर्पित सर, उनकी क्लास को आप देखें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो। धन्यवाद।